हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे केसी मूवी इनसाइट। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यह बारिश में मिट्टी का घर। सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलकर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया रहती थी। दिन होते ही अनाज के खोज में जाना और अपनी भूखे बच्चों के लिए खाना लाती थी। उसके पड़ोस में एक बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उस वजह से उसे गर्मी के दिनों में बहुत राहत मिलती थी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल बच्चों को नहलाती थी। फिर इसे सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। जंगल के पशु पक्षी उसके स्विमिंग पूल में नहाने आते थे। तभी एक चिड़िया आती है, कहती है, बुलबुल बहन, क्या मैं अपने बच्चे को नहलाऊं? बुलबुल कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेरी। तो वो 2 बेरी दे देती है। एक एक करके जंगल के सारे पक्षी वे अपने बच्चों को नहलाया। तभी लाडो आती है, कहती है, बहन, मुझे भी मेरे बच्चे को नहलाना है, पर मेरे पास बेरिया नहीं है। मैं जब पहाड़ इलाकों में जाऊंगी तब बेरिया लाऊंगी और तुमको दे दूंगी। लेकिन वो बुलबुल नहीं मानती और बोलती है, बेरिया नहीं तो चली जाओ। बेचारी लाडो, उसको बेरिया लाने पहाड़ पर जाना पड़ता, पर वो अपने बच्चे को घर पर छोड़ के नहीं जा सकती थी। तभी थोड़ी दूर उड़ते उड़ते वो अपने बच्चों को नदी के पास ले जाती है और उसको नहलाती है। पर बच्चों को वही स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा थी। तभी एक कौवा आता है। उन उदास बच्चों को देख वो पूछता है, क्यों उदास हो बहन? तो वो कहती है, बच्चे को स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं, पर वो नहाने के लिए बेरिया लेकिन मेरे पास तो बेरिया नहीं है। बेरिया लाने के लिए पहाड़ों पर जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। तो कौवा कहता है, मैं हूँ ना, मैं ले आऊंगा। तभी वो गोरी आती है, कहती है, आप फोकट में सबके काम करो, बस इतने दिन से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई जरूरी नहीं है किसी की मदद करने की, चलो मेरे साथ घर चलो। उनके जाने के बाद वहाँ बूढ़ा कौवा आ जाता है। उसने उन लोगों की पूरी बात सुन ली थी। वो कहता है, लाडो, तुम जाओ बेरिया ले आओ, मैं यहाँ बच्चों का ध्यान रखूंगी। लाडो को उस पे भरोसा नहीं था। उसने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो कहता है, मैं भी बहुत दिनों से बेरिया खाने की सोच रहा हूँ, मेरे लिए भी बेरिया लेती आना। तो वो कहती है, ठीक है, फिर तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जैसे ही लाडो गई, बूढ़ा कौवा दोनों बच्चों को बाहर निकाल देता है। बच्चे रोने लगते हैं। उधर लाडो थोड़ी ही दूर गई, वैसे ही तेज हवा चलने लगी। तभी उड़ते उड़ते उसे एक मौसी मिली, जो कहती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मौसम बहुत खराब है। तभी बारिश होने लगी और वो मौसी लाडो को अपने घोंसले में ले गई। वही वो बच्चे बारिश में भीग रहे थे। वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी उस पेड़ की डाली से आवाज आती है, बच्चों अंदर आओ। तो वो अंदर जाती है। वो बूढ़ा कौवा मजे में था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और बूढ़ा कौवा का घोंसला पानी में गिर जाता है। बूढ़ा घर का दरवाजा खोल नहीं पाता है और वो पानी में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद जब बारिश कम हो जाती है तो वो अपने बच्चों को देखने आती है। तो वो देखती है उसका घोंसला तो वहाँ नहीं है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है।
बुलबुल चिड़िया कहती है, लाडो मुझे बचाओ, बारिश के कारण मेरा घर गल गया और मैं मिट्टी में धंस गई। लाडो अपनी जान की परवाह न किए बिना उसकी मदद करता है। तभी वो बुलबुल चिड़िया उससे माफी उसे कुछ न कहकर अपने बच्चों को ढूंढने निकलती है। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ को पुकारने लगे। उन्हें देख लाडो खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, बच्चों तुम कहाँ चले गए थे? तो वो कहती है, आपके जाते ही उस बूढ़े अंकल ने हमें घर से निकाल दिया था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। फिर लाडो उनका धन्यवाद करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पंछी मिलकर जंगल में एक स्विमिंग पूल बना देते हैं जिसमें सारे पंछी रोज नहाए। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।